कि मुझे तशवीश इस बात की है कि ये फैसला इतने रात गए क्यों आया। और रात गए फैसले, आपको पता है रात गए फैसले जब आते हैं तो फिर उससे तशवीश बढ़ जाती है। बाकी आपकी रीडिंग क्या है इसके ऊपर? मेरी रीडिंग तो ये है कि ये इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बन सकता है। और देखिए कल इलेक्शन शेड्यूल आना है, इस चीज़ का कवी इम्कान है कि कल इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा। इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि अगर कल इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता तो फिर 54 रोज़ वाला मसला फिर खड़ा हो जाहिर देखिए सबसे अच्छी, आई थिंक 16 तक टाइम है। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात देखिए, जाहिर है जो आपकी नौकरशाही है वो कम्प्लीटली पोलिटिसाइज है। आपकी अगर लॉ ऑफिसर्स हैं वो निस्बतन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पोलिटिसाइज नहीं है, पॉलिटिकल व्यूज़ तो सबके होते हैं, बहुत कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा पोलिटिसाइज होते हैं। तो आइडियल तो अच्छी बात तो यही है, लेकिन आइडियल क्या है? आइडियल सिचुएशन तो ये जो आगे चल के हो सकती है, इसमें तो नहीं। इलेक्शन कमीशन का अपना स्टाफ होना चाहिए, चाहे वो कई हज़ार लोग हों, आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कंप्लीटली स्टाफ अपना होना चाहिए, ताकि चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट हो चाहे वो, और उसके बाद आप ये भी फैसला कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराए, वही गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट करे, इलेक्शन कमीशन पूरे सारे इंतज़ाम टेक ओवर करे, इलेक्शन कमीशन का अपना अमला हो, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर्स हों चाहे दीगर हों, वो ही इलेक्शन कराएं, ताकि ये जो तासुर है ना कि जी ये गवर्नमेंट जो है इसके अंडर ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि ठीक है, गलत नहीं है, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो या कोई और गवर्नमेंट हो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पोलराइज भी हैं और पोलिटिसाइज भी हैं। जुडिशरी भी किसी हद तक है, लेकिन इसलिए अब जिस तरह शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होगी, तो अच्छा होता अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं, जब जरदारी साहब ने भी ये कहा था कि 8-10 रोज़ वो हो जाते, अच्छी बात होती। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ये कहते जब मौलाना फजल रहमान ने भी ये बात की थी, तब तो आज उनकी बात का वेटेज होता कि उन्होंने उस वक्त भी ये वो की। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन ऑलरेडी डिले हो चुका है। हाँ। लेकिन महमल ने जो बात अभी कही है उसमें बड़ा वजन है कि पाकिस्तान, अगर दूसरा रुख देखा जाए पिक्चर का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एज अ सियासी कि उनके चेयरमैन जो हैं वो वकील हैं, एक वकला में उनकी सपोर्ट है, वो एड शायद लेना चाहती है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को, आप इसको कैसे देखेंगे कि जहां पहले जुडिशरी इतनी पोलराइज्ड और उनसे मुतल्लिक एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद रहा है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस तो देनी चाहिए थी, लेकिन जब आप पिटिशंस में चले जाते हैं तो दरअसल इस चीज़ का इम्कान होता है कि आप ट्रैप हो जाएं। और मुझे बज़ाहिर अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो ये लगता है कि इसको बेस बना के ये चीज़ की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर इलेक्शंस आपके जुडिशरी करा चुकी है माजी में, तो अभी भी करा सकती है। ब्यूरोक्रेट्स, हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पे कि आपकी ब्यूरोक्रेसी कंप्लीटली पोलिटिसाइज है और पोलराइज्ड है। ऐसे ऑफिसर के तहत उनके अंडर इलेक्शन कराना ज्यादा कंट्रोवर्सी, यानी कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नॉन कंट्रोवर्शियल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर पहले ही अदलिया से मुतालिक पिछला दौर जो गुजरा, बहुत से सवाल आते हैं, एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, उसमें आके अगर अगले इलेक्शंस के ऊपर सवालात खड़े हो जाते हैं, लेट्स से हमने पहले देखा हुआ ये जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दे देती है मुखालिफ पार्टी कि जी हम इलेक्शंस को नहीं मानते, हम धरना दे रहे हैं, तो वो तो और क्योटिक नहीं हो जाएगा? जुडिशरी को इन्वॉल्व होना चाहिए इलेक्शंस में। देखिए अगेन, आप क्या इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कौन करता है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें वो क्या है कि आपने 4 महीने में फैसले देने होते हैं, 4 साल में भी फैसले नहीं होते, तो वो भी तो जुडिशरी करती है। वहां भी तो जो है, चाहे रिटायर्ड जज हो, इंतखाबात आर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीजें अपनी जगह हैं, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, लेकिन एज कंपेयर टू जुडिशरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज्यादा पोलिटिसाइज हैं, इसलिए निस्बतन बेहतर